कि जो डिवाइन लव है ना, उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी ग्रेटिट्यूड है। तो हम लोगों को जितनी देर हम इस ग्रेटिट्यूड की भावना में रह सकते हैं, वो हमें रहना चाहिए। कोई भी मास्टर हो, किसी के लिए भी कभी भी ग्रेटिट्यूड अगर हमें आ रहा है अंदर से, चाहे वो मास्टर हो या फिर अपने घर के फैमिली मेंबर्स, मैं उन्हें भी मास्टर ही बोलती हूँ, तो उनके लिए भी, किसी के लिए भी आ रहा हो आपके मन में, तो आपको जितनी देर उस फ्रिक्वेंसी को फील कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड उनके लिए ला सकते हो, उतनी देर बिताना है, क्योंकि उस वो फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। डिवाइन लव से भी ऊपर की है वो फ्रिक्वेंसी। तो आप मतलब अभी तक मैंने जो फील किया है वो बता रही हूँ। अब इसके ऊपर भी कुछ है तो मुझे नहीं पता, फिलहाल जो बता रही हूँ वो डिवाइन लव। पहले मैं डिवाइन लव बोलती थी, लेकिन अभी उससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी है ग्रेटिट्यूड, क्योंकि इसी के अंदर वो लव, डिवाइन लव भी आ जाता है, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। तो उसको जितनी देर भी हम फील कर सकते हैं उसको फील करना है। कब कई बार क्या होता है, ये मैं एग्जांपल से ही बता रही हूँ, कि कई बार क्या होता है, किसी के साथ हमारी अनबन हुई रहती है हमारी, तो हमारे मन में ना हम अपने रिलेशन को चेंज करना चाहते हैं लेकिन चेंज नहीं कर पाते। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका क्या है, कि उसी पर्सन के लिए कभी हमें ना आता है ग्रेटिट्यूड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनको सोता हुआ देखें, या कुछ ऐसा काम करते हुए देखें कि हमें लगता है देखो कितने अच्छा काम करे, तो उस समय एक अच्छी सी फीलिंग आई, आप उसी समय ग्रेटिट्यूड उनके लिए लेकर आ जाना है। और उसको जितनी देर आप फील करेंगे ना, तो वो जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सामने वाले पर्सन को भी टच करती है। और अगर वो पर्सन सो रहे हैं जब, यानी नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग, तो आप पता है सब लोग सोते ही हैं मोस्टली, तो ध्यान ही होते हैं, वही जगते हैं ध्यान करने के लिए। तो वो उस समय हम अगर ये चीज करते ना, अपने मन में ग्रेटिट्यूड लेकर आ जाए उस पर्सन के लिए, तो आप देखना ये रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा उन पर्सन के लिए, जो भी हमारे जीवन में ऐसे हैं। अगर हमें रिलेशन उनके साथ बहुत ब्यूटीफुल करना है, तो आपको इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो जितनी देर आप इस फ्रिक्वेंसी में रह सकते हैं का मतलब है, एक बार वो फील करते हैं ना, तो आप बहुत देर तक रह सकते हैं। आप देखना एक एक सेल के अंदर कितनी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। हमारे सेल के अंदर भी तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमने पकड़ के रखी हुई हैं, सब बदल जाता है। बहुत आसान तरीका है ये, है ना। बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमने पकड़ के रखी हैं। रिसेंटली एक ज्ञान और मुझे मिला है, वो भी अभी याद आ रहा है तो शेयर कर देती हूँ, कि हमारे पृथ्वी से जो ब्लैक एनर्जी है ना, वो 90% क्लीन कर दी गई है। 90%, सॉरी 95% क्लीन कर दी गई है, बची है सिर्फ 5%। लेकिन वो 5% बची कहाँ है? लोग नहीं है जो पहले थे ना, जो नेगेटिव चीजें क्रिएट कर रहे थे, वो लोग क्लीन हो चुके हैं, उनके अंदर से क्लीन हो चुकी चीजें। ब्लैक एनर्जी नाम के जो मास्टर्स थे वो नहीं है अब। और ना ही वो बाहर से भी अब हमारी पृथ्वी पर कुछ नहीं भेज सकते। वो सब भी चीजें बंद कर दी हैं। लेकिन ये 5% है कहाँ, जो हमारे अनुभव है ना उसमें पड़ा है, हमने उन चीजों को पकड़ के रखा है। तब हमारा काम आ गया है अपने अंदर से, अपने सेल के अंदर से उसको डिलीट करना, क्लीन करना। तो उसको क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में ज्यादा से ज्यादा रहना, तो ये क्लीनिंग हो जाएगी। और जो थोड़ी बहुत बची है, तो वो इसलिए बची है क्योंकि हमारे पास उसका ज्ञान नहीं है अभी। वो ज्ञान लेकर आ जाएंगे तो और ज्यादा वो नेगेटिव जो चीजें हैं हमारे अंदर से वो क्लीन हो जाएंगी। तो ये ब्लैक एनर्जी नाम की हर चीज क्लीन हो जाएगी।